महल्ला पहला। क्या हंस क्या बगुला, जाको नदर करे। साध संगत जी, धन गुरु नानक देव जी महाराज का पवित्र महल्ला श्री राग की वार में महाराज ने उच्चारण किया। कृपा कर रहे हैं धन गुरु नानक देव जी महाराज। हमने इससे पीछे सुना कि महाराज ने किस तरीके से 4 अवगुणों के साथ निखेधी की है आत्मा की, कि वो कैसे बदसूरत लगते हैं, वो कैसे कह लो कि गलत कर्मों की वजह से अपने आप को फंसा के रखा है, और उसके बदले में कैसे 4 अच्छी चीज़ें हम अपना सकते हैं जिसकी वजह से परमेश्वर काल पुरख वाहिगुरु हमसे प्रसन्न हों। आप इस महल्ले में महाराज एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं साध संगत जी। हमने सुना होगा कि हंस जो है सफ़ेद रंग का एक बहुत ही सुंदर पक्षी है, और आपने सुना होगा कि ये मानसरोवर में, ये सरोवर में कह लो कि रहता है, उसके आसपास रहता है, और इसका खाना जो है वो सुच्चे मोती हैं, जो मोती बहुत महंगे बाज़ार में मिलते हैं। लेडीज़ लोग आम तौर पे मोतियों की माला, और इसको हम पर्ल नेकलेस भी कह देते हैं, वो भी बम डालते हैं सजने के लिए, संवरने के लिए। यहाँ पे गुरु महाराज एक बहुत ही कह लो कि प्रैक्टिकल एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं। साध संगत जी, जैसे हंस एक बहुत ही पवित्र और एक बहुत ही महान पक्षी माना जाता है जिसकी खुराक मोती हैं, और वो मानसरोवर में रहता है। मानसरोवर मतलब अच्छे पानी में, मानसरोवर का मतलब एक ये भी है कि अच्छे पवित्र पानी में। लेकिन उसकी साथ 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 संगत जी, उसको देखते देखते एक और पक्षी है उसके जैसा ही देखने में है, जिसको बगुला कह देते हैं। बगुला जो है वो देखने में तो थोड़ा थोड़ा जो है लगता हंस की तरह ही है। अगर आप दूर से देखेंगे, जिसको पहचान ना हो वो धोखा खा जाता है। यहाँ पे महाराज कंपेयर कर रहे हैं लेकिन जो बगला है साध संगत जी, बगले की खुराक मोती नहीं है। बगला तो वही अपना बस छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, चील कौवे, वो जो मरी हुई वो खा पी लिया, अपना गुजारा कर लिया। लेकिन क्योंकि इसका रंग जो है वो सफ़ेदी में आ जाता है, तो इसको समझते हैं कि हाँ यार, ये कहीं हंस तो नहीं है। अच्छा, कोशिश वो भी यही करता है कि मैं हंस की तरह जो है मानसरोवर पे रहूं या अच्छे पानी में रहूं, लेकिन अच्छे पानी में उसको खाना ही नहीं मिलता, क्योंकि खाना तो जो है वो जहाँ पे पशु पक्षी मरे पड़े हैं, जहाँ पे ऐसा खाना है उसके मतलब का, वो तो वहीं जाएगा गंद में। अब यहाँ पे महाराज एक एग्जाई थोड़ा बैकग्राउंड बताया है इस पंक्ति के लिए। महाराज पंक्ति उच्चारण कर रहे हैं, क्या हंस क्या बगुला, जा कौ नदर करे। अब यहाँ पे महाराज कह रहे हैं कि एक बहुत ही अच्छा और बड़ा ही ढुकता एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्योंकि पिछले एग्जाम्पल में महाराज ने गुणों और अवगुणों की बात की। पर साध संगत जी, हमारे गुणों और अवगुणों से ऊपर भी कुछ है, और वो क्या है? गुरु महाराज की कृपा। वो क्या है? गुरु महाराज की नदर। वो क्या है? गुरु महाराज का तरस। वो गुरु महाराज की दया। अब दया जो है ना साध संगत जी, वो किसी की मजबूरी देख के नहीं आती। दया तो बस आ जाती है। दया तो किसी के ऊपर भी आ सकती है। दया तो किसी अमीर के ऊपर भी आ सकती है, गरीब के ऊपर भी आ सकती है। दया किसी लाचार के ऊपर भी आ सकती है, दया किसी बेसहारा के ऊपर भी आ सकती है, और दया किसी ठीक ठाक बंदे पे भी आ सकती है। ये गुरु महाराज की मौज है। तरस किसी के ऊपर भी आ सकता है, पर शर्त क्या है तरस और दया के लिए? भावना। अब यहाँ पे महाराज, एक बंदा बैठा है, चोरी कर, रोज़ चोरी करता, और वो गुरु नानक साहब जी के सामने आ जाता है। फ़र्ज़ करें, एक एग्जाम्पल है। तो गुरु नानक देव जी महाराज की मौज है, क्या पता महाराज बहुत ही प्रसन्न हो, और जिस मोमेंट में वो आ रहा है, महाराज के चला आ गया ना हमारे पास, छोड़ो इसके सारे पाप मिट दो और इसको तार दो। अब दूसरी बार चोरी कर रहा है, महाराज के पास आ गया। महाराज कहते हैं, इसने इतनी चोरियां की, इसको इतना समझाया, मानता ही नहीं है यार, ये मानता ही नहीं है। इसको थोड़ा सा तो झिंझोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा तो इसको निचोड़ना पड़ेगा। चल भाई, तू पहले ये मेहनत कर, ये मशक्क़त कर, फिर तेरा जो है पार उतारा करेंगे। अब ये महाराज की मौज है, ये अकाल पुरख वाहिगुरु जी की मौज है। वो किसको कब क्या दें। अब यहाँ पे महाराज वही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक तरफ तो हंस है और एक तरफ बगुला है। एक तरफ ओरिजिनल है, जैसे आज की डेट में कोई ओरिजिनल बाबे बैठे हुए हैं, जो हैं सुबह रात दिन शाम अमृत वेले बंदगी कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, संगत को जोड़ रहे हैं, प्यार से संगत को
गुरु महाराज की गुरबानी के लड़ लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ बगुले वाले हैं जो दिखावे में बस हाथ में माला डाल ली, जपने का नाम ही नहीं। अमृत वेला क्या है पता ही नहीं, 9 बजे उठेंगे, 10 बजे उठेंगे, 11 बजे तक नहा धो के फिर चाय पियेंगे। वो ऐसे भी हैं बगुले जिनका अता पता ही कुछ नहीं, लोगों के सामने बहाने, अरे हमने इतनी दवाई, हमें ये बीमारी लग गई, हमने इसका दुख ले ली, हमने उसका दुख ले लिया। ड्रामेबाजी ज़बरदस्ती की कर करके लोगों को अपनी तरफ भरमाने की कोशिश करेंगे और लोग भरम भी जाते हैं करके। लोग भूले हैं साथ संगत जी, लोगों के मन में अरे यार ये बाबा जी तो बहुत ये लेकिन क्या है, क्योंकि कसवट्टी पे हमें परखना नहीं आता। अब इस पंक्ति में महाराज क्या कह रहे हैं, महाराज कह रहे हैं कि क्या हंस क्या बगुला जा कौ नदर करे। क्या वो हंस करेगा साथ संगत जी, क्या वो बगुला अपने आप के लिए कर लेगा। जब महाराज नदर करने पे आ जाते हैं ना, जो तिस भावै नानका कागो हो हंस करे, ये है पंक्ति पकड़ने वाली। महाराज कहते हैं जब वो नदर करने पे आ जाता है ना, जो तिस भावै नानका, जब उसको अच्छा लगने लगता है ना साथ संगत जी, तो फिर वो कागो हो हंस करे। कागो का मतलब होता है यहाँ पे कौवा, और आपको पता है कौवा काला होता है, और कौवा बस आवाज़ भी ऐसे चोंच मारेगा। बहुत लोग पसंद नहीं करते कौवे को, चिड़िया को तो पसंद करते हैं, उसकी आवाज़ मीठी है या थोड़ा सा, और कोयल तो बहुत ही मीठी है, पर कौवे को बहुत लोग पसंद नहीं करते। नहीं, कबूतर अलग है, कौवा अलग है, ठीक है ना। तो अब क्या है कि महाराज कह रहे हैं जो तिस भावै नानका कागो हो हंस करे। भाई अगर उसकी नज़र में तू आ जाए, अगर उसके फिल्टर में तू आ जाए, जैसे साथ संगत जी अंधेरे में आप टॉर्च मार रहे हैं, बिल्कुल अंधेरा है, और उस टॉर्च के अंदर जो जो नज़र आ रहा है, कोई पेड़ पत्ता है, कोई कुत्ता बिल्ली है, कोई, तो आपको सब नज़र आ रहा है, मतलब आपके फोकस में वो चीज़ें आ रही हैं। ये ऐसे ही महाराज की नदर की टॉर्च के अंदर जो आते चले जाते हैं ना महाराज, फिर कागो हो हंस करे, काले कौवे को भी महाराज सफ़ेद हंस बना देते हैं। वो महाराज की मौज है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब नदर कैसे मिले, उसकी नदर साथ संगत जी अमृत वेले में छुपी है, नदर नाम में छुपी है, नदर प्यार में छुपी है, नदर भावना में छुपी है। जितना ज़्यादा प्यार से हम उसको याद करेंगे, जितनी भावना के साथ उसके चरणों के अंदर अपना ध्यान जोड़ेंगे, उतनी ही नदर के पात्र बनते चले जाएंगे, नदर लेने के लायक बनते चले जाएंगे। फिर नदर जब करने का टाइम आएगा तो फिर उसकी टॉर्च के अंदर आ जाएंगे और फिर वो हमें पार उतार कर देंगे। पौड़ी कीता लोड़िए कम सो हर पह आखिए। श्री राग की वार में ये शब्द साथ संगत जी, ये शब्द आम तौर पे पौड़ी जो है ना, ये पढ़ी जाती है जब आनंद कारज होता है। भाई महाराज के आगे बेनती करनी की जाती है कि महाराज अब ये काम हम करने लगे हैं, आपसे आपके आगे बेनती कर रहे हैं, आपने ये काम हमारा संवारना है। एक शब्द बड़ा पर्टिकुलर सा है, और आम तौर पे भी जब कोई नया काम शुरू करना हो, जब किसी के घर की नींव रखनी हो, या किसी ने नई गाड़ी लेने जाना हो, या नया कोई बैल घोड़ा आदि लेने जाना हो, तो पहले महाराज को ये शब्द पढ़ के 5 बारी 10 बारी 15 बारी, कई लोग तो पूरी पूरी माला का ही जाप करते हैं। पुराने समय में तो लोग 40-40 दिन, जैसे पता है कि भैया भाभी ये ज़मीन का सौदा करना है, क्योंकि पंजाब में खेत खलिहान वाली बात, तो ज़मीन का सौदा करना है या फसल अभी काटनी है, शुरू करनी है, तो पहले से ही जाप शुरू होता था, महाराज हमारे कार्य को सवार देना, आपने कृपा करनी है, हमें कहीं नुकसान ना हो। अब महाराज के चरणों में बेनतियाँ हुई, बेनती करेंगे तो महाराज सुनते भी हैं फिर। तो ये वो शब्द है साथ संगत जी। आप भी किसी का अगर काम ना बन रहा हो, किसी को अगर दिक्कत आ रही हो, किसी बच्चे की शादी है, या कोई घर में कोई तंगी है, कोई बीमारी है, किसी भी तरीके का काम ना बन रहा हो ना, तो ये शब्द है जिसको पढ़ के आप गुरु महाराज को खुश करके अपना काम करवा सकते हैं। पौड़ी कीता लोड़िए कम सो हर पह आखिए। आपको जो भी काम करना है, गुरु महाराज कह रहे हैं हरि से कहो, किसी और से कहने की जरूरत नहीं। अकाल पुरख वाहिगुरु जी को कहते चलो, कारज दे सवार सतगुर सच साखिए। महाराज कहते हैं हमारे कारज जो हैं सवर जाएंगे, जब हम अकाल पुरख वाहिगुरु जी से कहेंगे तो पक्की बात है हमारी कारज सवरेंगे। यहाँ पे महाराज आगे वचन कर रहे हैं सतगुर सच साखी है। महाराज कहते हैं कि सच्चे सतगुरु गारंटी दे रहे हैं। साखी का मतलब गारंटी देना, मतलब कि पूरा भरोसा है, आपने मांगना है तो आपके कार्य जो हैं वो सवर ही जाएंगे। संता संग निधान,
अमृत चाखिए। महाराज कहते हैं संतों महापुरुषों की संगत करके नाम रूपी अमृत जो है वो चख लिया जाता है। अब साथ संगत जी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे आ जाती है कि हम लोग मानने को ही नहीं तैयार हैं कि भैया संतों महापुरुषों की संगत करो, संतों महापुरुषों की कह लो कि बातों को अपने जीवन में अपनाओ। पहली बात तो कोई संतों महापुरुषों का विश्वास ही नहीं करने को तैयार। लोगों को हर एक बंदे को ना, हम जब औरतें जब भिंडी लेने जाती है ना सर बाजार में, आजकल का तो नहीं पता, हम जब छोटे थे तो हम भी अपने माताजी के साथ चले जाया करते थे। तो जब भिंडी चुनने का टाइम, आजकल तो पैकेट का सिस्टम हो गया होगा कुछ पता नहीं, तो बहुत टाइम हो गया, हम लोग तो गए ही नहीं कभी। तो बाहर के मुल्कों में तो पूरा का पूरा पैकेट ही मिलता है, वहाँ तो आप ऐसे चुन चुन के एक भिंडी तो कर ले नहीं सकते। तो अभी क्या है, उस टाइम पे जब एक भिंडी चुन चुन के ली जाती थी ना, तो चुन चुन के लेते थे, लेकिन वो कोई भिंडी आड़ी है, तिरछी है, कोई लंबी है, कोई छोटी है, कोई मोटी है, कोई पतली है, किसका बीज कैसा है, एक बराबर नहीं होती थी। कोई भी दो भिंडियाँ आपको एक बराबर नहीं मिलेंगी, सब अलग अलग मिलेंगी। हम क्या करते हैं, हम सबको एक बराबर समझ लेते हैं कि जो भी है बस यो कोई बाबा है वो सब के सब एक जैसे ही हैं बस। अरे हमारे पास वो आँख ही नहीं है कि हम किसी को समझ सकें। हम गलत के ऊपर बड़ी जल्दी विश्वास करेंगे, जो दिखावे वाले हैं, फोटो वाले हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां रखी हैं, बड़ा ये रखा है। साथ संगत जी संतों महापुरुषों को, अकाल पुरख वाहिगुरु जी के अलावा देखो लेवल हैं अपने अपने। कोई किसी सीढ़ी पे खड़ा है, कोई किसी सीढ़ी पे खड़ा, पर जेड़े ऊपर वाली सीढ़ी पे है ना, जो मतलब प्राप्ति बस कर ही रहे हैं, बिल्कुल प्राप्ति की ही इच्छा है, उनको किसी दिखावे की ज़रूरत नहीं। अगर दिखावे की ज़रूरत होती तो आज पता ही नहीं सैकड़े फोटोएं बनी लगी होती गुरु नानक देव जी से लेके और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक। वो इक्का दुक्का कहीं हम गुरु तेग बहादुर महाराज जी का इतिहास पढ़ा हमने पीछे पूरा। वो एक इंग्लिश में एक ना पुराना मतलब कह लो कि किताब छपी हुई है तकरीबन 450 पेज की। तो वो किताब पढ़ी क्योंकि गुरु महाराज का शहीदी गुरुपुरब, तो वो पढ़ी तो उसमें पता लगा कि सिर्फ पूरी ज़िंदगी में गुरु तेग बहादुर महाराज की 4 बार उनका जो है चित्र बनाया गया, सिर्फ 4 बार। अरे पेंटर तो उस टाइम भी थे, पेंट तो उस टाइम भी होता था, बड़े बड़े चित्र पहले बनते थे, लेकिन महाराज ने नहीं बनवाए। क्यों नहीं बनवाए? इसीलिए नहीं बनवाए करके ज़रूरत ही नहीं पड़ी। महाराज शब्द से जोड़ना चाहते थे, नहीं तो आज गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर भी बड़े बड़े चित्र आ जाते, बड़ी बड़ी फोटोएं आ जाती। महाराज शब्द से जोड़ना चाहते थे। साथ संगत जी संता संग निधान। अब यहाँ पे क्या है, संत का मतलब है सच्चा है। हम जुड़ना ही नहीं चाहते, सच्चे लोग सच्ची संगत से जुड़ें, गुरु नानक देव जी महाराज की संगत से जुड़ें। निधान, उनके पास सारे खजाने हैं और सबसे बड़ा खजाना उनके पास कौन सा है? नाम का खजाना है। अमृत चाखिए, नाम रूपी अमृत को चख लें उसके साथ। अभी यहाँ पे गुरु महाराज एक और भी इशारा दे रहे हैं कि अमृत चाखी है। किन के लिए अमृत चाखी है? अब जिन्होंने कभी चखा ही नहीं है। महाराज कह रहे हैं देखो 2 चीज़ें हैं ना, एक तो होता है अमृत पीना और एक होता है अमृत चखना। अब जो पी रहा है मतलब कि उसको टेस्ट का पहले पता है, ठीक है ना, पर जो चख रहा है उसको तो टेस्ट का भी नहीं पता। तो ये समझिए कि महाराज ये बात कर रहे हैं कि भैया नाम जपो और उसको चखो। आपने तो कभी चखा ही नहीं उसको, फिर जब चख के उसका टेस्ट मिल जाएगा तो फिर उसको पीते रहना पीते रहना पीते रहना। नाम रूपी है, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। महाराज कह रहे हैं फिर नाम के नशे को करते रहना, नाम नाम वाहिगुरु 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 करते रहना। भै पंजन मेहरबान दास की राखी है। महाराज कहते हैं हे मेहरबान अकाल पुरख वाहिगुरु जी, आप मेरा डर निकालो और आप मेरे अंदर से डर निकाल के दास की राखी है, मेरी रक्षा करनी है, मेरे रक्षा कर रहे हो, मेरे रक्षक हो। दास की राखी, अपने दास की रक्षा खुद करते हैं। नानक हर गुण गाए अलख प्रभ लाखी है। महाराज कहते हैं हे नानक, सबको प्रेरणा दे रहे हैं कि हर गुण गाए, अकाल पुरख वाहिगुरु जी के गुण गाओ। वो अलख प्रभ लाखी है, वो बोला उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, उसको देखा नहीं जा सकता, पर उसके गुण तो गाए जा सकते हैं। उसके गुण गाते 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 उसको आप देख भी लोगे। अलख प्रभ लाखी है, जो कभी नहीं देख, जिसको कोई नहीं देख सकता उसको नाम जपने वाला देख लेता है। साथ संगत जी ये है गुरबाणी की शक्ति।
ये है अकाल पुरख वाहिगुरु जी के कह लो कि गुणों का एक खजाना, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। यही पंक्ति महाराज एक बयान कर रहे हैं कि वे नानक हर गुण गाए, अलख प्रभ लाखी है। हमने उसके गुण गायन करे 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 और उसको मिल लिया, उसको देख लिया, उसमें इक मिक हो गए। वो तो खुद ही अकाल पुरख जी का रूप हैं, तो इसीलिए ये सारी बातें वो बहुत आसानी से बोल सकते हैं। पर अब अपने ऊपर लेके देखिए, हम गुण गा रहे हैं महाराज के, अकाल पुरख वाहिगुरु जी के, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक में ही उनके गुण है। गुरु नानक जी धन है, वही गुण आ गया, अकाल पुरख वाहिगुरु जी का धन आ गया। अब दूसरे पास सतनाम, सतनाम, सच्चा नाम, सच्चा नाम, सच्चा नाम, सच, वो भी गुण महाराज का है कि महाराज आपका नाम सच्चा है। कोई भी आप जाप शुरू कर लीजिए, वो जो जोड़ने वाला जाप है वो आगे ले ही जाएगा। ट्रेन में बैठ जाएंगे तो स्टेशन पे आगे पहुंच ही जाएंगे, पर शर्त क्या है, ट्रेन में बैठना है, अमृत वेले उठना है, गुरु महाराज की खुशियां लेनी है, घर में से मीट शराब आदि निकालना, बाहर फेंकना है। बरकत तभी पड़ेगी साथ संगत जी, नहीं तो बरकत नहीं पड़ती है। बरकत अगर घर में लेके आनी है तो ये ऐसी चीज़ों को जो राक्षसों का खाना है, इसको घर से बाहर फेंकना पड़ेगा साथ संगत जी, फिर जाके बरकत कहीं घर में टिकती है। तो ये अब साथ साथ सब कुछ चलता है। देखो, नाम भी जपना है, जीवन की सफाई भी ज़रूरी है, अच्छे कर्म भी ज़रूरी है, मीठा बोलना भी ज़रूरी है, लड़ाई झगड़े से दूर भी रहना है, निंदा चुगली से दूर भी रहना है। लोग तो इतने तगड़े हैं साथ संगत जी, पीठ पे छुरा मारने के लिए 1 मिनट नहीं लगाते। ये नहीं सोचते कि हम किसके साथ, कोई लोग तो साथ संगत जी गुरुद्वारे के साथ ही मत्था मार के रहेंगे, गुरुद्वारे के ऊपर ही केस करके बैठे होते हैं, इसने ये कर लिया, इसने ये कर लिया। बहुत आपको मिलेंगे दिल्ली के अंदर ऐसे लोग जो ज़बरदस्ती के पंगे लेके बैठे रहते हैं, उनको पता ही नहीं कि किससे मत्था लड़ा रहे हैं हम लोग, किसके साथ हम गलत बात कर रहे हैं। कि हम ये सोच रहे हैं कि गुरुद्वारे में जो कोई प्रधान बैठा है या वहाँ पे कोई और सेवादार है उसका, ना, हम पंगा ले रहे हैं सीधा सीधा श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के साथ। क्यों? गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की वजह से वहाँ पे सब कुछ है, गुरुद्वारे बने हैं, संगत आ रही है। अगर महाराज नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। तो इतना ध्यान में रखना चाहिए कि हम पंगे इतने बड़े बड़े ना लें जिसका जवाब देना भी मुश्किल हो जाए। यहाँ महाराज कह रहे हैं कि नानक हर गुण गाए, अलख प्रभ लाखी है। तो ये शब्द साध संगत जी हमेशा पढ़ा जाता है जब भी कोई कारज जो है वो करने वाला हो और महाराज के चरणों में बेनती की जाए, महाराज कारज हमारे सवारो, आप कृपा करो, आपके चरणों में बेनती है।